रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सबको हंसाना पर किसी पर भी हंसना मत। सबका दुख बांटना पर किसी को दुखी मत करना। सबकी राह पर दीप जलाना पर किसी का दिल मत जलाना। और यही जीवन की रीति है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है और ना ही धन की। उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह कुछ भी हमें छोड़ने के लिए नहीं कहता। जो आने वाला है वह गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में निराशा कभी नहीं आने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आ जाता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वह जल्द ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना क्या छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहना है, ये श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तब आएगा जब लोग आपके हार का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ भी सुख होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपके किस्मत में होगा वो खुद चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। ये दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपके स्वभाव क्रोधी हैं, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो इंसान 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है,
परंतु कब, कहाँ और क्या बोलना है उसे यह समझने में ज़िंदगी भर लग जाता है। जिसे ये आ गया कि कब, कहाँ और क्या बोलना है, समझ लीजिए उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, जरा उठ कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो भी शराबी का दर्जा मिलेगा और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली होगी। मिलते हैं अगले एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।